सभी पशुपालकों को ये चीज पता ही है, पर हम वापस एक बार दोहराना चाहते हैं कि डेयरी फार्मिंग करते समय आर्थिक उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है दूध। अगर हमें डेयरी फार्म लंबे समय के लिए चलाना है, डेयरी फार्म को एक बिजनेस के रूप में लेना है, तो दूध उत्पादन एक अहम भूमिका निभाता है। ऐसे पशुओं की हमें जरूरत है जिनका दूध उत्पादन अच्छा हो और दूध की गुणवत्ता भी अच्छी हो। पर पशुपालक भाइयों, दूध उत्पादन और दूध की गुणवत्ता पशुओं पर तो निर्भर करती ही है, पर इसको बनाए रखना हमारे हाथ में भी है। पशुपालकों को डेयरी में दूध व्यवस्थापन पर ध्यान देना होगा, तभी ये मुमकिन है। इस व्यवस्थापन का एक महत्वपूर्ण पहलू है ड्राई काउ थेरेपी, मतलब कि दुधारू पशुओं को सुखाना। सभी पशुपालकों का हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल वेटरनरी फार्म सूत्रा में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है एजुकेटिंग पशुपालक, मतलब पशुपालकों को शिक्षित करना। इस चैनल पे हम हर हफ्ते आते हैं पशुपालन से संबंधित एक नए विषय के साथ। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिए। ड्राई काउ थेरेपी मतलब क्या होता है? दुधारू पशु अगली बार ब्याने से पहले, मतलब कि अगली बेत में ब्यान से पहले पिछले ब्यान का दूध उचित तरीके से सुखाने की प्रोसेस को ड्राई काउ थेरेपी कहा जाता है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ड्राई काउ थेरेपी क्यों महत्वपूर्ण है। ड्राई काउ थेरेपी मतलब कि गाय को कैसे सुखाना है, क्योंकि पशुपालकों को गाय को सुखाते समय बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मेनली ज्यादा दूध उत्पादन वाले पशुओं में। और गाय को सुखाने का वैज्ञानिक तरीका पता होना भी जरूरी है। दुधारू पशुओं को सुखाने का योग्य समय कौन सा है, गाय को सुखाने के बाद उनकी देखभाल कैसे करें, सुखाने के बाद अगर गाय वापस दूध का उत्पादन करने लगे तो क्या करना पड़ेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि गाय को ड्राई करना, मतलब कि सुखाना इतना जरूरी क्यों है। ड्राई काउ थेरेपी से आंचल में होने वाले संक्रमण को रोकने में मदद होती है। ड्राई काउ थेरेपी के मुख्य दो फायदे हैं। एक तो पशुओं को सुखाते समय अगर आंचल में कोई संक्रमण है तो उसे खत्म करने में मदद होती है, और दूसरा जो कंप्लीट 2 महीने का ड्राई पीरियड है उस समय में भी नया संक्रमण होने से आंचल को बचाता है। ड्राई ऑफ प्रक्रिया के बाद आंचल सूख जाता है, दूध उत्पादन पूरी तरीके से बंद हो जाता है और टीट कैनल बंद हो जाती है। इसीलिए अगर आपके फार्म में कोई गाय ऐसी है जिसका दूध उत्पादन बहुत अच्छा है और ब्यान के बाद थनैला रोग होता है, ऐसी गाय को तो बिल्कुल आप सुखाइए और सुखाने के बाद ड्राई काउ थेरेपी भी कीजिए। ड्राइंग प्रोसेस के माध्यम से हमें दुधारू पशुओं को उनके आंचल को आराम देना है, आगे आने वाले लैक्टेशन के लिए आंचल अपने आप को तैयार कर सके और ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन कर सके। ड्राइंग ऑफ प्रक्रिया से दूध तैयार करने वाली कोशिकाओं को आराम मिलता है। आगे आने वाले बेत में अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो दुधारू पशुओं को इस बेत में ड्राई पीरियड मिलना अत्यावश्यक है। जिस गाय को ड्राई पीरियड नहीं मिलता है वो अपने क्षमता के 75% ही दूध का उत्पादन कर पाती है। ड्राइंग प्रोसेस से पशुओं में होने वाले थनैला रोग से पशुओं का बचाव होता है। ब्यान होने के बाद थनैला रोग के जो केसेस देखे जाते हैं उनमें से लगभग 60% केसेस ड्राइंग प्रक्रिया सही तरीके से ना होने की वजह से ही देखे जाते हैं। पशुपालकों को ऐसा लगता है इस समय गाय या भैंस दूध नहीं देगी, मेरा इतने दिनों का नुकसान हो जाएगा, ये तो घाटे का सौदा है, गाय को सुखाना गलत है। पशुपालक मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय उनके आंचल को आराम की जरूरत है ताकि वो अगले बेत के लिए अपने आप को तैयार कर सके। बहुत सारे पशुपालकों को इस चीज का कंफ्यूजन होता है कि ड्राइंग ऑफ प्रक्रिया कितने दिन की होनी चाहिए। पशुपालकों को इसका एग्जैक्ट समय क्या है ये पता नहीं होता। आज हम आपके इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं। ड्राइंग का कालावधि गाय में 60 दिन का है, बिल्कुल 60 दिन, मतलब कि 2 महीने उन्हें सुखाना है। 2 महीने से कम नहीं और 2 महीने से ज्यादा भी नहीं। ये कौन से 2 महीने हैं? ये है ब्यान के पूर्व 2 महीने। 2 महीने से ज्यादा ड्राई पीरियड अगर पशुओं को दिया गया तो पशुओं में मोटापा तथा स्थूलता आ सकती है और आगे आने वाले ब्यान में दूध उत्पादन घटने की संभावना भी होती है। 45 दिनों से कम ड्राई पीरियड पशुओं को देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि दूध उत्पादन करने वाली कोशिकाओं के जीर्णोद्धार के लिए और पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इतना समय काफी नहीं है। मतलब कि गाय में ड्राइंग का जो अवधि है वो 60 दिन का ही मिलना चाहिए।
आपके पास कृत्रिम गर्भाधान की तारीख लिखी होती है, उसके आधार पर आपको बयान की तारीख निकालना आती ही है। पशुओं के गर्भाधान की सही तारीख पता होना बहुत जरूरी है, ताकि ड्राई पीरियड इन पशुओं को ज्यादा ना मिले और कम भी नहीं मिलना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, जो कि हम हर वीडियो में बताते हैं, प्रजनन रिकॉर्ड। तो बयान की जो अनुमानित तारीख आ रही है, उसके 2 महीने पूर्व गाय पूरी तरीके से सूखी होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 महीने पूर्व गाय को सुखाने के लिए हमें सुखाने की प्रोसेस इस समय से 10 से 15 दिन पहले शुरू करनी है। वो भी कैसे करना है, ये आज हम देखने वाले हैं। ये प्रोसेस कब शुरू करना है, ये पूरी तरीके से गाय के दूध उत्पादन पर निर्भर करता है। ज्यादा दूध उत्पादन वाले पशुओं में सुखाने के लिए ज्यादा समय लगता है और वही कम उत्पादन वाले पशुओं में कम समय लगता है। हम यहाँ पर मान के चलते हैं हमारी गाय का दूध उत्पादन 25 से 35 लीटर प्रतिदिन है या उससे भी ज्यादा है, तो भी इसे 10 से 15 दिन का समय लगेगा। उससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला, पर उसके लिए आपको इस वैज्ञानिक तरीके का उपयोग करना पड़ेगा। मतलब कि ड्राइंग ऑफ प्रोसेस बयान के 75 दिन पहले शुरू करना है। 15 दिन में ये पशु सूख जाएगा, इनका दूध उत्पादन पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और फिर उन्हें 60 दिन का रेस्टिंग पीरियड मिलेगा। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हम इसे एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। पशुपालक भाई ने अपने गाय का कृत्रिम गर्भाधान 1 जनवरी 2021 में किया है। गाय का गर्भकाल 280 दिन का है, मतलब कि इस गाय का बयान लगभग 7 अक्टूबर 2021 में होगा। बयान के 2 माह पूर्व गाय सूखी हुई होनी चाहिए, मतलब कि 8 अगस्त 2021 में ये गाय सूखी हुई होनी चाहिए। अभी अगर ये गाय मध्यम या कम दूध उत्पादन वाली है तो 10 दिन पहले भी सुखाना शुरू कर देंगे तो चलेगा, और ज्यादा दूध उत्पादन वाले पशुओं में 10 से 15 दिन पहले सुखाना शुरू करना होगा। हमारी गाय ज्यादा दूध उत्पादन वाली है, इसे 15 दिन पहले सुखाना शुरू कर देंगे, मतलब कि 24 जुलाई 2021 को सुखाना शुरू करना है। अभी तक हमने देखा है कि दूध सुखाने के क्या फायदे हैं, दूध कब सुखाना है। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखेंगे, दूध को सुखाया कैसे जाता है, दूध को सुखाने का वैज्ञानिक तरीका कौन सा है। तो चलिए इस प्रोटोकॉल को डिटेल में देखते हैं। इस प्रोटोकॉल को बयान के पूर्व 75वें दिन से शुरू करते हैं। इस प्रोटोकॉल को एक्सेल शीट में बनाया है। कौन सी महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान रखना है, पानी का सेवन, पशु आहार, हरा चारा, सूखा चारा, खनिज मिश्रण, दूध दोहन कितनी बार करना है, एंटीबायोटिक मतलब कि प्रतिजैविक दवाई कब देनी है, और इन सभी दिनों में पशुओं पर ध्यान कैसे रखना है, मतलब कि उनकी निगरानी कैसे रखनी है। पहले कॉलम में दिन दिए हैं 3 रंगों में। इसमें पहला रंग दर्शाता है बयान से पूर्व 75 से 62 दिन। इस समय में हमें दुधारू पशु को सुखाने की विधि शुरू करना है। बयान से पूर्व 61वें दिन उन्हें सुखाना है, उनकी दवाई करनी है, मतलब आगे आने वाले बयान से पूर्व 60 दिन उन्हें आराम मिलेगा। यहाँ पर आपको 2 रंग दिखाई दे रहे हैं, हरा और लाल। हरा मतलब कि उस चीज का पशु इस विशिष्ट समय में सेवन कर रहे हैं, वो चीज इस समय पशुओं को दी जा रही है, और वही लाल रंग का मतलब है उस विशिष्ट समय में वो चीज देना पूर्णतः बंद करना है। सबसे पहले पानी के सेवन के बारे में जानते हैं। पशुपालकों को ऐसा वहम है अगर पानी बंद कर देंगे तो दूध भी एकदम और जल्दी बंद हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा, पर क्या ये करना ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। पानी देना बंद नहीं करना है, पानी देते ही रही है। पानी पशुओं के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। पानी दुधारू पशुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है, दुधारू गाय और भैंस को पानी की आवश्यकता कितनी है, तथा डेयरी फार्म पर पानी का व्यवस्थापन कैसे करें, इस विषय पर हमने वीडियो बनाया है, उसे देखना ना भूलें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पानी किसी भी दिन बंद नहीं किया है, पानी हम कंटिन्यूअसली दे रहे हैं। जितने पानी की उनकी आवश्यकता है उतना पानी उन्हें दिया जा रहा है। उसके बाद है पशु आहार और हरा चारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब तक पशु सूख नहीं जाता है उतने समय के लिए पशु आहार और हरा चारा पूर्णतः बंद कर दिया है। ये दोनों चीजें दूध उत्पादन को बढ़ावा देती है, इसीलिए इन्हें बंद करना जरूरी है। पशु आहार से पशुओं को ऊर्जा और प्रोटीन मिल रहा है, और हरे चारे में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए ये दोनों चीजें दूध उत्पादन को बढ़ाने में मदद करती है। जैसे ही दूध बंद हो गया, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट हो गई, इसके बाद अगले 60 दिनों के लिए हरा चारा और पशु आहार दोनों देना शुरू करना है। हरा चारा और पशु आहार को धीरे धीरे बढ़ाना है। उसके बाद है सूखा चारा। सूखा चारा तो पहले से देना ही है, इसे बंद ही नहीं किया है।
उसके बाद आता है खनिज मिश्रण। खनिज मिश्रण दूध बंद होने तक देना है। दूध बंद होने के बाद और एंटीबायोटिक की प्रोसीजर पूरी होने के बाद आप या तो मिनरल मिक्सचर बंद कर दें या फिर उसका प्रमाण कम कर दें। ये इसीलिए किया जाता है ताकि दुधारू पशुओं को मिल्क फीवर मतलब कि दुग्ध ज्वर जैसे रोगों से बचाया जा सके। हमारा सुझाव रहेगा कि खनिज मिश्रण को पूरी तरीके से बंद ना करें और ड्राइंग के समय में जिन खनिजों की आवश्यकता है उन खनिजों का सेवन होने के लिए मिनरल मिक्सचर अवश्य दें। ऐसे बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद वाले कॉलम में है कि दूध का दोहन कैसे करना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ड्राइंग होने से पहले इस दुधारू पशुओं का हम हर रोज दोहन कर रहे हैं। बहुत बार पशुपालक ऐसा सोचते हैं कि पानी देना बंद कर दे और दूध निकालना बंद कर दे तो ड्राइंग की प्रोसेस एकदम आसान तरीके से हो जाएगी, पर ये दोनों कंसेप्ट गलत है। सभी पशुपालक भाई एक बात यहाँ पर नोट कर ले, दूध निकालना एकदम से बंद नहीं करना है। कुछ जगहों पर आकस्मिक रूप से एकदम दूध निकालना बंद करते हैं, ये प्रैक्टिस गलत है। दूध निकालना एकदम बंद करने की वजह से आंचल में दूध जमा होता है और आंचल पर प्रेशर आता है, आंचल एकदम फूल जाता है और फिर दूध लीक होना शुरू हो जाता है। अभी अगर दूध लीक होगा और दूध जीवाणुओं की बढ़ोतरी के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है और इसकी वजह से संक्रमण के चांसेस बढ़ते हैं। आंचल में जब प्रेशर बढ़ता है और संक्रमण की वजह से पशुओं को बहुत तकलीफ और दर्द होता है, इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर हमने पशु खाद और हरा चारा पूरी तरीके से बंद कर दिया है, तो वैसे भी धीरे धीरे दूध उत्पादन की प्रक्रिया बंद ही होने वाली है। इस प्रोसेस से 60 लीटर तक दूध उत्पादन वाले पशुओं का दूध भी आसानी से सुखा सकते हैं और महत्वपूर्ण है कि पशु को तकलीफ भी नहीं होगी। मार्केट में कुछ दवाइयां भी अवेलेबल हैं जिससे पशु का दूध उत्पादन बंद हो जाता है। हम पशुपालकों को बताना चाहेंगे इसके लिए होम्योपैथी दवाई का ही उपयोग करें। अगर दवाई देना भी चाहते हैं तो अपने पशु डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगली महत्वपूर्ण स्टेप आती है कि ये कैसे समझे कि गाय ड्राई हो गई है, अभी इसका दूध उत्पादन बंद हो गया है, इसके टीट में दवाई छोड़ सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले कुछ दिन में दूध 2 बार दोहन किया, उसके बाद हमने दिन में 1 बार ही किया। जिस दिन दूध का उत्पादन 250 से 300 ml प्रति समय हो जाता है तो ये समय गाय को सुखाने के लिए अच्छा रहेगा। लगातार 2 दिन के लिए अगर इतना दूध उत्पादन होता है तो समझ लीजिए कि गाय ड्राई हो चुकी है। यही समय है जब आप पशुओं के टीट में प्रतिजैविक दवाई छोड़ सकते हैं। दूध की मात्रा कम होने तक बिल्कुल भी दवाई छोड़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसी केसेस में थनैला रोग ज्यादा दिखाई देता है। प्रतिजैविक दवाई छोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दवाई से अगर कोई संक्रमण मौजूद है तो उसे निकालने में मदद होती है और नए संक्रमण को शुरू होने से भी ये बचाता है। सबसे आखिरी वाला कॉलम है कि इस समय में पशुओं की निगरानी कैसे रखना है। सबसे पहले तो जो सुखाने के दिन है 10 से 15 दिन, उस समय दूध का निरीक्षण करते रहे। दूध में कहीं पर भी असामान्यता तो नहीं दिख रही है, जैसे कि गाढ़ा दूध, इसका रंग नॉर्मल होना चाहिए। दूध में कुछ फ्लेक्स तो नहीं आ रहे हैं। उसके बाद आंचल का निरीक्षण भी करते रहे। आंचल पर सूजन या आंचल कड़क तो नहीं लग रहा है। पशुओं का व्यवहार कैसा है इसका निरीक्षण करना भी जरूरी है। अगर आपको टीट और आंचल में किसी भी प्रकार की असामान्यता दिखाई देती है तो पशु डॉक्टर के परामर्श से इसकी ट्रीटमेंट करवा ले। इस संक्रमण को पूरी तरीके से क्लियर करवा ले। अगर हम इसे नजरअंदाज करेंगे तो गाय को ऐसे ही सुखाने देंगे तो डेफिनेटली बयान होने के पश्चात थनैला रोग के चांसेस ऐसे पशुओं में ज्यादा होते हैं। गाय को सुखाने के बाद भी आंचल का निरीक्षण करते रहना है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि सुखाने के बाद गाय वापस दूध का उत्पादन करने लगती है। अगर इस प्रकार का कुछ लक्षण आपकी गाय में दिखाई देता है तो इसका मतलब है गाय को सुखाने की प्रक्रिया अच्छी तरीके से नहीं हुई है। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है ताकि आप वैज्ञानिक तरीके से गाय को सुखाएं और ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पशुपालक भाइयों, ऐसी केस में वापस ड्राइंग ऑफ की प्रक्रिया करनी होगी और आखिरी में उनके टीट में प्रतिजैविक दवाई भी छोड़नी होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि गाय को सुखाने के बाद दूध नहीं निकला पर आंचल बहुत ज्यादा फूला हुआ और लाल लग रहा है और गर्म भी लग रहा है, मतलब आपको कुछ अटपटा सा लग रहा है। ऐसे समय जितना जल्दी हो सके अपने पशु डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है आंचल में संक्रमण हुआ हो। ये वीडियो लंबा हो रहा था, इसीलिए इसे हमने 2 भाग में बनाया है। आगे के पार्ट में हम देखेंगे कि गाय को सुखाने के बाद दवाई कैसे छोड़ी जाती है, तो उसे देखना भी ना भूलें। हम आशा करते हैं आप सभी को ये विषय समझ में आया है। वेटरनरी फार्मासूत्रा ये चैनल वेटरनरी डॉक्टरों द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल पे हम हर हफ्ते आते हैं पशुपालन से संबंधित एक नए विषय के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए।